और बिल के विरोध में किसान मजदूर यूनियन आ चुके हैं। हरियाणा में 20 सितंबर को सड़क आंदोलन है और इसके साथ साथ पंजाब में 24 सितंबर को रेल रोको आंदोलन, 25 सितंबर को पूरे राज्य में पंजाब बंद की बात हो रही है। इस आंदोलन को बढ़ाने की तैयारी विपक्ष के कुछ दल करेंगे। क्या ये विरोध सिर्फ और सिर्फ उन राज्यों में असर दिखाएगा जिन राज्यों में विपक्ष की या बीजेपी की सरकारें नहीं हैं? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और हमारे साथ हमारे साथी मोहम्मद गजाली हैं। गजाली, जरा बताएं क्या क्या पंजाब की तैयारियां हैं और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है तो वहां पर कितना असर दिखने वाला है इस आंदोलन का? अभिषेक, मैं आपका सवाल अगर आप यही पूछ रहे हैं कि पंजाब या हरियाणा में इस किसान आंदोलन या जो संघर्ष है इसका क्या असर पड़ेगा, तो सबसे पहली बात कि अकाली दल ने जो कल रेजिग्नेशन हरसिमरत कौर बादल ने दिया है उसके ऊपर वो यहाँ पर किसानों की सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगी या उनके तरफ एक झुकाव होगा। लेकिन सबसे जो पिक्यूलियर एक सिचुएशन है, बड़ा नायाब यहाँ पर सिचुएशन बन चुका है कि पंजाब में सारी ही पार्टियां अब किसानों के साथ हैं। तो यहाँ पर दिलचस्प ये है कि किसान जो हैं वो किस पार्टी को अपना समर्थन देते हैं ये देखना होगा, क्योंकि किसानों के एक समर्थन के लिए पंजाब कांग्रेस का जो डेलीगेशन कह लें या पंजाब कांग्रेस के जो प्रधान हैं उनके तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि इन आगे आने वाले दिनों में किसानों का जो संघर्ष है उसमें से किसी एक दिन विरोध प्रदर्शन में पंजाब कांग्रेस के एमएलए हैं या जो पंजाब कांग्रेस के लीडर्स हैं वो उनके साथ होंगे। तो किसानों के लिए भी एक चुनौती हो जाती है कि किस पार्टी को वो समर्थन दे। हालांकि अभी तक प्रकाश सिंह बादल जो हरसिमरत कौर के ससुर हैं या सुखबीर बादल के जो पिता हैं, उनके घर के बाहर किसान पिछले 5-6 दिनों से धरने पे बैठे हैं और आज सुबह एक किसान ने वहां पर आत्महत्या करने की भी कोशिश की है, ये जानते हुए कि हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आज सुबह जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं। सूत्रों के हिसाब से अगर कहें तो वहां पर अध्यादेशों के ऊपर भी चर्चा हुई है और ये बात लोगों तक पहुंचाने के ऊपर सहमति बनी है दोनों पार्टियों में कि एमएसपी का सिस्टम जो है वो कंटिन्यू रहेगा, उसी पर फसल की खरीद होगी। इस बात को लेकर वो किसानों तक जाएंगे। तो जहां तक इस्तीफा देने की बात है, हालांकि जजपा या जननायक जनता पार्टी भी अकाली दल की तरह हरियाणा में रूरल वोट बैंक पर निर्भर करती है, किसानों की हितैषी माने जाते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते आपने देखा था कि जब कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था तो उसके बाद से दुष्यंत चौटाला का कोई बयान अगले 2-3 दिन तक नहीं आया था और काफी क्रिटिसिज्म हुई थी क्योंकि पार्टी का रूरल वोट बैंक या फार्मर्स वोट बैंक रहा है। कल जाके जजपा ने जो है किसानों से माफी भी मांगी है, ओपनली माफी मांगी है। पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज सुबह से कुछ हलचलें मची हुई हैं यहाँ पर कि मुख्यमंत्री से भी मीटिंग हो रही है। तो अभी तक उन्होंने ऑर्डिनेंस को सपोर्ट किया है, तो इस्तीफे की बात फिलहाल नहीं आ रही है। जी, मोहम्मद गजाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अकाली ने अपना धीरे धीरे स्टैंड बदल लिया और यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया हरसिमरत कौर ने, क्या जेजेपी जिस तरह का किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और आने वाले वक्त में और होगा, वो भी अपना स्टैंड क्या बदल सकती है राज्य में, आपको ऐसा लग रहा है? और साथ ही केंद्र सरकार जो है किसानों को किस तरह से समझाएगी, क्योंकि वो अकाली उनकी सहयोगी पार्टी है, उनको समझा नहीं पाई किसानों के भविष्य के लिए क्या करना चाह रही है केंद्र सरकार। ऐसे में अपनी सहयोगी पार्टियों को कैसे समझाएगी केंद्र सरकार? सबसे पहले आपने जजपा के बारे में पूछा तो ये बता दूं कि अकाली दल के एक लीडर का भी बयान आया है कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे और सुखबीर बादल के ऑर्डिनेंस के खिलाफ वोट देने से पहले अकाली दल ने जननायक जनता पार्टी के साथ भी दिल्ली में एक कंसल्टेशन की थी, मीटिंग की थी कि हमें बिल का विरोध करना चाहिए। जजपा ने उस पर कोई सहमति नहीं जताई, तो जब बिल के अपोजिशन में के लिए जो मीटिंग हुई थी उस वक्त इन्होंने सहमति नहीं जताई, तो अब चांसेस कम लगते हैं कि जननायक जनता पार्टी यहाँ कोई इस्तीफा दे या हरियाणा में से सरकार से बाहर हो। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि अकाली दल और जननायक जनता पार्टी के टाइमिंग के ऊपर बहुत बात सूट करती है। पंजाब में इलेक्शन 1 साल बाद है, 2022 में है, तो अकाली दल को एक अपने आप को रिजुविनेट करने का या जो लॉस्ट जो दोबारा से रीग्रुप करने के लिए 1 साल का समय है। यहाँ पर जननायक जनता पार्टी ने तो अभी सरकार के 1 साल भी पूरे नहीं किए हैं। तो फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है या जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं या जो मीटिंग्स चल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि जजपा इस्तीफा नहीं देगी या सरकार से बाहर नहीं आएगी, बल्कि किसानों को और समझाने की कोशिश करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गजाली इस पूरी जानकारी के लिए।
और वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि ये जो तीनों विधेयक हैं वो किसान विरोधी है जो कानून बना है। देखिए, हम शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है ये लोग किसान विरोधी हैं, ये लोग मजदूर विरोधी हैं, ये लोग गरीब विरोधी हैं। अब आप देख सकते हैं उन्हीं के अलायंस पार्टनर के जो मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी विरोधी कानून जो है जबरदस्ती जो है लोगों पे थोपना चाहते हैं। उस वजह से ये डिफरेंसेस तो उनके एनडीए में भी दिख रहा है।